29 मई 2022 जब विश्व प्रसिद्ध भारतीय गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तब देश भर में उनके प्रशंसक और तमाम लोगों में त्राही त्राही मच गई। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर इतने बड़े पंजाबी सिंगर का इस प्रकार से असैसिनेशन कर दिया जाना कोई मामूली बात नहीं थी। और तब इस देश के सामने आया वो नाम जो आज तक सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस, वो नाम जिसने अपराध की दुनिया में अपना दबदबा बना लिया है और अब उसकी नजरें हैं एक बॉलीवुड सुपरस्टार पर, सलमान खान। कौन है ये लड़का? एक गैंगस्टर, एक साइकोपैथ, एक कट्टर हिंदू या एक पर्यावरणवादी? यह सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, यह उससे भी कहीं ज्यादा है। यह कहानी शुरू होती है सदियों पहले, राजस्थान के एक गांव से। सन 1451 राजस्थान के पीपासर गांव में रहते थे पति पत्नी लोहात पनवर और हंसा देवी, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके घर जन्मा एक बालक जिसका नाम रखा गया जंभाजी। बचपन से ही श्री हरि की भक्ति देख पले बड़े जंभाजी के उस निश्चल बाल हृदय में प्रकृति के प्रति बेहद गहरा प्रेम पनप रहा था। भगवान को प्रकृति और प्रकृति को भगवान से अभिन्न मानने वाले जंभाजी अक्सर जंगलों और वनों में पेड़ों के बीच बैठ के साधना किया करते थे। 34 वर्ष की आयु में उन्हें साधना के कारण एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और उन्होंने स्थापित किया बिश्नोई समाज, वैष्णवों का एक समाज, और उनके अनुयायी उन्हें गुरु जाम्भेश्वर के नाम से जानने लगे। बिश्नोई शब्द मारवाड़ी भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है। बिश यानी 20 और नोई यानी 9। इन दोनों को जोड़ दें तो 29 बनता है। बिश्नोई समाज के लिए गुरु जाम्भेश्वर जी ने 29 नियम निर्धारित किए थे, जो मूलतः मनुष्य को प्रकृति और आपस में मनुष्यों के प्रति सम्मान रखना, प्रेम दृष्टि रखना सिखाते थे और भगवान विष्णु की भक्ति सिखाते थे। वे सभी नियम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उनमें से कुछ थे: सुबह और शाम दोनों समय विष्णु भगवान की पूजा करना, मदिरापान ना करना, प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा करना, अमावस्या के दिन व्रत रखना इत्यादि। बिश्नोई समाज के लोग इन नियमों का कितनी सख्ती से पालन करते थे, यह बताने के लिए आपको अब लेके चलता हूं जाम्भेश्वर जी के निधन से करीब 200 साल बाद जोधपुर के एक गांव खेजड़ली में अब एक नाट्य रूपांतरण राजा अभय सिंह की सेना द्वारा किए गए नरसंहार का। मंत्री जी, मारे महल री रचना में काई कमी नहीं आनी चाहिए। खम्मा गणी हुकुम सा, आप रो यो नयो महल निश्चित तौर पर घणी भव्य बनन रो काज में है, पण बस थोड़ा लकड़ियों री कमी पड़सी और मारा राज्य में तो बढ़िया लकड़ियों खत्म ही हो चुकिया। अगर एरो साच है तो फिर मने काया करना चाहिए? महाराज, मारा हिसाब से तो मने खेजड़ली से लकड़ियां ल्याणी पड़सी, पर दिक्कत यो से कि ओड़ा बिश्नोई समाज रो लोग लकड़ियां ल्यावण नहीं देवेंगे। मंत्री जी, मारा नाम मां अभय है, वेला नहीं है। तू सेना लेके जावो बेझिझक और पेड़ा रा तना काट के ल्यावो और कोणी रस्तारों में रोको तो उन्हें भी देख लियो। और वहां दूसरी ओर अमृता देवी नाम की एक महिला जो बिश्नोई समाज की ही थी, उनको इस बात का पता लगा तो वे अपने परिवार के साथ जाके पेड़ों के तने से लिपट के खड़ी हो गईं और सेना से कहा, थे लोग अथासु वापस लौट जाओ, थारे राजा रा स्वाद खातर मने यो पाप करवा नहीं देवांगी। महारा बिश्नोई प्रकृति और जीव ने भगवान री भांति पूजता है। यह देख सेनापति ने आदेश दिया और सेना ने बेहद बर्बरता से अमृता देवी और उनके परिवार की निर्मम हत्या कर दी, जिसके उपरांत बिश्नोई समाज के कई लोग एक के बाद एक निहत्थे रहते हुए उस सेना से लड़ते रहे, लेकिन आताताई सेना ने एक के बाद एक सबका संहार कर दिया। उस कलंक के दिन बिश्नोई समाज के लगभग 363 बेकसूर पर्यावरणवादी लोगों की हत्या कर दी गई। इतना होने के बाद बिश्नोई समाज के इस बलिदान के सम्मान में राजा अभय सिंह ने अपनी सेना को वापस बुला लिया। इस सत्य घटना के बारे में अमूमन तौर पर लोग जानते ही नहीं हैं, और अगर जानते
तो यह भी समझते कि बिश्नोई समाज के लोग सच्चे इको वॉरियर्स हैं, जो सदियों से प्रकृति और पर्यावरण के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इसी कड़ी में आज खड़ा है लॉरेंस बिश्नोई। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा उनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर। लॉरेंस का कहना है कि उसके अंदर का क्रोध तब पनपा जब उसने देखा कि कैसे एक सेलिब्रिटी को कानून से बचने के लिए विशेष अधिकार मिलते हैं, जबकि गरीब और निर्दोष लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते रह जाते हैं। लेकिन लॉरेंस ने अपराध के रास्ते को क्यों चुना? दरअसल सलमान खान पर 1998 की फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान जोधपुर में 2 काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। बिश्नोई समाज के लोगों ने उस वक्त सलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, क्योंकि उन लोगों के लिए उनके नियमों और परंपराओं में काला हिरण पूजनीय है, जिसके तहत सलमान खान को उस वक्त 5 साल की सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन हमारे यहाँ पुनः उच्च स्तरीय न्याय का उदाहरण देते हुए सलमान खान को केवल 2 रातों में ही जेल से रिहा कर दिया गया। और इसके बाद धीरे धीरे बिश्नोई समाज में सलमान खान के खिलाफ क्रोध और नफरत पनपने लगा। उनका केस चल रहा है, माफी भी मांगी तो मानते नहीं, बिश्नोई समाज नहीं मानते। पूछे सलमान खान को, उनकी माँ या बहन को मार के फिर हम सॉरी बोलेंगे तो वो हमें माफ करेंगे क्या? लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक कहते हैं कि वह सिर्फ न्याय चाहता है। वह बिश्नोई समाज की परंपराओं और नियमों के लिए लड़ रहा है, भले ही उसके तरीके गलत हों। आज यह मुद्दा सिर्फ एक कानूनी लड़ाई या एक व्यक्तिगत प्रतिशोध की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक पूरे समाज के सिद्धांतों और नैतिकताओं की परीक्षा है। क्या लॉरेंस बिश्नोई अपने समाज के नियमों का पालन करने वाला पर्यावरणवादी है या केवल एक अहंकारी गैंगस्टर? इसका फैसला व्यक्तिगत हो सकता है और आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। इस कहानी का अंत क्या होगा? क्या सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की यह लड़ाई न्याय की नई परिभाषा लिखेगी, या फिर यह सिर्फ एक और अपराधी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बनकर रह जाएगी? यह सब तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, बिश्नोई समाज के मूल आदर्श आज भी उतने ही मजबूत हैं जितने 500 साल पहले थे। दोस्तों, हमारे चैनल द एपिक भारत के हर एपिसोड की कोशिश भारतवर्ष के इतिहास की ऐसी ही कहानियों को हमारी इस नई पीढ़ी के सामने उजागर करने की रहती है। और आज के एपिसोड में हमने जाना बिश्नोई समाज और गुरु जाम्भेश्वर जी के बारे में। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। किसी भी तथ्य में हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे चैनल द एपिक भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में जल्द ही। जय श्री राम।